So listen now. See, starting with the new topic, that is what? Partnership final accounts. Pay attention. Biggest topic of this year now. अभी 11th में अगर फाइनल अकाउंट्स अच्छे से किया होगा तो यू विल फाइंड इट इजियर. नहीं किया है तो मेहनत करो. ओके सर मेरे को 66 आया परसेंटेज नहीं मार्क्स बस. आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 80 क्या आउट ऑफ 100? 100 से नहीं दिया. 100 में से कितना? 100 में से 20 मार्क्स 82 है शायद से. सबको फुल दिया गया. 14-15 दे दे. नहीं फुल भी है इंटरनल्स सर हमको तो फुल दिया ही नहीं. how much you got? डीजे में चाहिए आउट ऑफ 100 82 है शायद से. तुमको कितना आया मैथ्स? 87 अकाउंट्स ना माही को मिला 90 सर मैं 90%. कितनी बार कितना है? दिया बोला मार्क्स अकाउंट 80 खुशी कैलगरी. अरे वो तो देखो सर मैं आप आगे से जो मार्क्स राजवीर ईशान 90 जिया पटेल आज पता है 70 कितना 70 80 मध्ये गेला 70 अकाउंट्स में 94 40 marks. तुमको आया मार्क्स? इंटरनल्स में 15 से 20 में आया ना तुमको बीच में. लोग 2.5 महीने 3.5 महीने होते जे आम्ही मार्क्स. चलो लेट्स स्टार्ट. 12th में अगर तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रहा एंड अटेंडेंस थोड़ा डिसेंट रहा, एकदम गया गुजरा नहीं है, जैसे सोमैया में अटेंडेंस का इश्यू है नहीं, एकदम ही गया गुजरा नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है. और
बैग नाउ 12th में मोटा मोटी यू गेट 20 on 20 in internals, okay, because college wants to have good results, so 19-20 mostly 20 दे देता है in internals. So now the part of scoring becomes in final paper. बाकी यूनिट टेस्ट होते नहीं है 12th स्टैंडर्ड में, you just how much you got? अरे तो ऐसा ही. और एडमिशन प्रोसेस बोला कॉलेज में कुछ? साइंस कॉमर्स में करने का वापस एडमिशन कब? आज से? वो नहीं पता, लोग को री वापस हमारा भी आएगा 12th में है ना तुम्हारा. इंटरनल्स में यू गेट मोस्टली 19-20 दे देता है, ओके. तो द पार्ट ऑफ स्कोरिंग लाइन्स अपॉन फाइनल पेपर, ओके. 80 में से तो 80 में से जितना स्कोर किया उतना ही आपका 100 में से टोटल होके आ जाता है. 90 प्लस स्कोरिंग इज नॉट टफ, 95 प्लस इज ऑल्सो नॉट टफ. सो थोड़ा पुश करने का, थोड़ा रेगुलर रहने का, एंड यू कैन इजीली स्कोर इट. आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑल्सो, स्कोरिंग 95 प्लस इन अकाउंट्स एंड बोर्ड्स इज नॉट अ बिग टास्क, ओके. बाहर आया रिजल्ट देन, the next week Monday. okay. So stay regular for the topics and हो सकता है accounts, maths, French you can easily cross 95. बाकी English and all, eco and all, try to get it between 85 to 95. The percentage can be around 90 to 93 as such. Once you are landing on 90 to 93, your college and all, choosing the course becomes very easy. तो जो भी कोर्स चूज करना है ना, उसका तुम्हारा ऑप्शंस ओपन हो जाएगा. जो भी कॉलेज करना है, बैच करना है, BMS करना है, BBI करना है, हमारा BFM करना है, फ्रॉम व्हाटएवर कॉलेज becomes easier, okay. Now starting with the biggest topic of this year, that is final accounts. Last year भी हमने एक फाइनल अकाउंट सीखा था. कौन सा था पता है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट था. इस साल किसका सीखने वाले हैं? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ओके. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. अभी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में और सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट्स में ज्यादा फर्क नहीं है. इनफैक्ट फाइनल अकाउंट्स का बेस रिमेन्स द सेम, व्हाट यू हैव लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड. द सेम बेस विल बी कैरीड टू 12th स्टैंडर्ड, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. इस साल एक और फाइनल अकाउंट्स आपको है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस प्रॉफिट नहीं करते हैं, उनका फाइनल अकाउंट्स, NPO. उनका भी बेस स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम. There are only two items in final accounts, a revenue part and a balance sheet. Revenue मतलब P&L, trading P&L हो गया, जो आपका प्रॉफिट लॉस ढूंढता है, और बैलेंस शीट जो आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस पर डालता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज. लॉन्ग टर्म आइटम्स इन बैलेंस शीट, शॉर्ट टर्म आइटम्स इन ट्रेडिंग P&L. एक साल के अंदर तुमने क्या किया, एक साल का रिजल्ट, दैट इज गिवन बाय ट्रेडिंग एंड P&L. और वैल्यू ऑफ बिजनेस एक साल के एंड में कहां पे पहुंचे, दैट इज गिवन बाय बैलेंस शीट. The core structure remains the same. Whether you are doing 11th standard final accounts, whether you are doing 12th, whether you are doing company final accounts, जो आप डिग्री में पढ़ोगे आगे. कंपनी फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, खाली साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जा रहा है. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल अकाउंट्स रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. इंडिया बोलो, अब्रॉड बोलो, कंपनी बोलो, सोल प्रोप्राइटर बोलो, पार्टनरशिप बोलो, नॉन प्रॉफिट बोलो, सबका फाइनल अकाउंट्स का कोर स्ट्रक्चर इज सेम. इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो सेम ही. खाली क्या चेंज होते जाता है, तो नंबर ऑफ ओनर्स. सोल प्रोप्राइटर में कितने ओनर्स थे? सोल एक ही बंदा था जो सारा का सारा प्रॉफिट्स लेके जाता था बिजनेस का, जेठालाल का. पार्टनरशिप में कितने ओनर्स होते हैं? मिनिमम टू ओनर्स, एंड देन द नंबर ऑफ ओनर्स इंक्रीज. सो बिजनेस तो वही है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी चल रहे हैं, खाली खाने वाले मुंह बढ़े. जो प्रॉफिट्स होंगे वो ज्यादा लोगों में डिवाइड होंगे. फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम देर आर ना, प्राइवेट में मिनिमम देर आर 2 एंड मैक्सिमम देर आर 200, 50 तक 200. तो वही है, बिजनेस तो वही है, खाली प्रॉफिट अभी 200 लोगों में डिवाइड होने वाला है.
उसके बाद आता है आपका पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स आर 7 और मैक्सिमम आर अनलिमिटेड। तो अगेन बिजनेस वही है, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी वही है। प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड अमंग्स thousands of shareholders. Instead of 1 to 10 partners, there are thousands of owners in a company. That's what is called as a public limited company. सभी में डिवाइड होता है प्रॉफिट्स। तो बेसिक्स स्टिल रिमेन द सेम। या अभी लेट्स फोकस ऑन पार्टनरशिप दिस ईयर। ओके, दिस ईयर यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट पार्टनरशिप। सो हाउ इज अ पार्टनरशिप फॉर्म? एनी आइडिया एनीवन? वेरी गुड। पार्टनरशिप डीड बनती है। क्या बनती है? पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? सपोज मेरे को, जैनम को और काव्य को, वी नीड टू मेक अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है। हाँ, रिटर्न अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस अग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। अगर मेरे को, जैनम को और काव्य को पार्टनरशिप बनानी है, कोई भी बिजनेस करने, ट्रेडिंग बिजनेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, बाइक सेलिंग, व्हाटएवर वी वांट। सो ऐसे तो हवा में तो पार्टनरशिप बन नहीं जाएगी। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक ए अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। एंड इंडिया में दिस अग्रीमेंट कैन बी वर्बल एज वेल एज रिटन। कंपल्सरीली रिटन अग्रीमेंट करना जरूरी नहीं। इंडिया में अभी तक अलाउड है, आप वर्बल एग्रीमेंट करो चलेगा, रिटर्न एग्रीमेंट करो चलेगा, बट रिटर्न हुआ तो ऑलवेज बेटर। महाराष्ट्र में रिटर्न एग्रीमेंट इज कंपल्सरी सिंस 1984-85 आसपास। तो महाराष्ट्र में रिटर्न एग्रीमेंट ही चाहिए फॉर पार्टनरशिप। पैन इंडिया वर्बल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा, बट रिटर्न एग्रीमेंट हुआ ना तो आपकी ही भलाई है। तो कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म करने से पहले रिटर्न एग्रीमेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये होता क्या अग्रीमेंट में? अग्रीमेंट में उस पार्टनरशिप बिजनेस की सारी डिटेल्स होती है और इंटरनल पार्टनर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस, पार्टनर्स के बीच के रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो पार्टनरशिप का पूरा फॉलो, मतलब आपको पार्टनरशिप कैसे चलानी, क्या रूल्स फॉलो करोगे, वो सारा रूल्स लिख दो। पार्टनर्स के आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स डाल दो, नाम वगैरह डाल दो, एड्रेस वगैरह डाल दो और साइन कर लो और उसको लेके जाओ आप एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। हु इज अ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स? इट्स अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, उसके पास लेके जाओ, डीड बताओ, थप्पा मरवाओ गवर्नमेंट का और आपका पार्टनरशिप डीड रजिस्टर हो। अभी अगर पार्टनरशिप में आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप ये डीड फॉलो कर सकते। डीड में क्या लिखा है उसको फॉलो करना है। अच्छा सर, डीड में कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई और डीड में उसका मेंशन करना भूल गए थे आप, तो तीनों पार्टनर को सहमति होनी चाहिए। ऑल द 3 पार्टनर्स मस्ट अग्री अपॉन इट। सर 3 पार्टनर अग्री नहीं कर रहे हैं, 2 पार्टनर अग्री कर रहे हैं, एक अगेंस्ट जा रहा है, तो कोर्ट में जाओ, गो टू कोर्ट। नाउ व्हाट विल द कोर्ट डू? कोर्ट विल अगेन आस्क फॉर अग्रीमेंट। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, रिटर्न में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। सपोज तीनों पार्टनर में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक पार्टनर ने बोला कि मैं बिजनेस में, पता है हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला एक इंटरेस्टमेंट था कि ओनर बिजनेस को कैपिटल देता है तो बिजनेस हैज टू पे इंटरेस्ट। सोल प्रोप्राइटर में वो सिर्फ इतने के लिए रखा कि कितना छूटता है, 8% 9% तो छूटता है कि नहीं वो देखने के लिए। पार्टनर्स में तो तीनों पार्टनर ने अलग अलग कैपिटल डाला होगा, मैंने 10 लाख डाला, उसने 20 लाख डाला, उसने 30 लाख डाला, सब कुछ तो सबने अलग अलग कैपिटल डाला है, तो सबको अलग अलग इंटरेस्ट मिलेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मैं बोल रहा हूं पार्टनरशिप में 10% इंटरेस्ट ही, जैनम बोल रहा है नहीं 20% होना चाहिए, काव्य बोल रहा है नहीं 15% होना चाहिए, तीनों की अलग अलग। तो हम लोग कोर्ट में गए, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बिजनेस हैज टू पे दिस मच रिटर्न टू द पार्टनर्स ओनर। तो मैं 10% बोल रहा हूँ, वो 15 बोल रहा है, वो 20 बोल रहा है। लोग गए कोर्ट में, कोर्ट ने बोला अग्रीमेंट दिखाओ, हमने दिखाया अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन थे, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो बात ही नहीं की।
अगर हमने अग्रीमेंट बनाते वक्त लिखा हुआ था कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से करना चाहिए, तो कोर्ट बोलेगा भैया अग्रीमेंट फॉलो करो, सिंपल है, आपका ही साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो अगर मतभेद है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फॉलो द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में मेंशन ही नहीं किया तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट विल फॉलो द लॉ। अभी पार्टनरशिप को कौन सा लॉ गवर्न करता है, जैसे बिल्स एक्सचेंज को गवर्न करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, पार्टनरशिप को गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये एक्ट थोड़ा सा फनी है, ये एक्ट क्या बोलता है पार्टनरशिप के बारे में, सिर्फ दो चीजें। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप के बारे में इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दो ही चीजें स्पेसिफाई करके दी गई। नंबर 1, अगर आपका अग्रीमेंट कच्चा है या अग्रीमेंट में कोई चीज नहीं है या वर्बल अग्रीमेंट है, वर्बल अग्रीमेंट डिसाइडेड नहीं है, तो दो चीजें एक्ट बोलता है कि आप फॉलो करो एक्ट के हिसाब से। नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्ट में दिया गया है इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। मतलब अगर मैंने 10 लाख का कैपिटल डाला है, जैनब ने 20 लाख का डाला है, काव्य ने 30 लाख का कैपिटल डाला है, तो आइडियली हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 1:2:3। तो ऑब्वियसली बात है, जो जितना ज्यादा पैसा डालेगा वो उतना प्रॉफिट लेके जाएगा। और हमने ये डीड में भी डाला हुआ है 1:3 का रेशियो, तो ऐसे ही होना चाहिए। बट सपोज हम भूल गए, डीड में डालना भूल गए या डाला नहीं है या वर्बल एग्रीमेंट, तो कोर्ट क्या बोलेगा, फॉलो द लॉ। लॉ में क्या दिया हुआ है, पीएसआर मस्ट बी इक्वल। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनरशिप आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1:1। फिर मैं बोलेगा नहीं मेरा तो 10 लाख कैपिटल है उसका, वो रोएगा मेरा तो 30 लाख कैपिटल है, मेरे को भी इक्वल, उसका तो 20 लाख कैपिटल, उसको भी इक्वल, हाँ इक्वल। इसलिए पहले जब अग्रीमेंट बनाओ, डीड बनाओ, अच्छे से बनाओ, जो भी आपका रूल्स रेगुलेशन है लिख लो और साइन करवा के थप्पा मरवा लो, तो फिर अच्छी बात। तो फिर आपको दिक्कत लेने की जरूरत, अगर अग्रीमेंट में नहीं किया है तो फिर लॉ फॉलो करना। लॉ खाली क्या बोल रहे हैं, पीएसआर इक्वल रहना चाहिए। दूसरा चीज क्या बोलता है लॉ, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, लोन का मतलब क्या, कैपिटल नहीं, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन, मतलब 10, 20, 30 लाख हमने कैपिटल तो डाला ही है, उसके ऊपर काव्य ने और 25 लाख का लोन दिया। मैं देखा होगा शार्क टैंक में बोले डेट बोलता है वो लोग, सो मच इन द फॉर्म ऑफ डेट, सो मच इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, उस पर 10% इंटरेस्ट, 12%, कभी 0% इंटरेस्ट में भी दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं डेट, लोन। तो अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया कैपिटल के अलावा, तो एक्ट बोलता है पहले डीड में इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई कर लो कि 10% का इंटरेस्ट ले लेगा या 12% का लेगा, तो बिजनेस हर साल उसको उतना इंटरेस्ट देगा। बट अगर डीड में नहीं है, डीड में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो एक्ट बोलता है कि उसको कितना टके से देना चाहिए इंटरेस्ट, 6%, बस 6%। सर 10% तो चल रहा है मार्केट रेट, तो डीड में लिखो, डीड में लिखा था नहीं, तो एक्ट फॉलो करो। एक्ट में क्या लिखा है, 6%, बस 1% ज्यादा मिलने वाला। अच्छा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्फ्लिक्ट था, वो तो बोलो, हम लोग बोल रहे थे, मैं 10% बोल रहा था, वो 20%, वो 30%, उसका क्या दिया हुआ है एक्ट में, कुछ भी नहीं है, कुछ मेंशन भी नहीं है, तो क्या करने का, तो 0 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1% भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला नहीं। ओके, सो अगर डीड में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है सारा कुछ फॉलो, डीड में आपकी मर्जी हो चाहे डिटेल भरो, आप फॉलो कर सकते हैं। डीड में नहीं लिखा है तो एक्ट खाली दो ही चीज बताता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6%. No information about interest on capital, no information about interest on drawings, no information about salary to partner. What is salary? तीनों जन हम लोग पार्टनरशिप में, उसमें से 2 एक्टिव पार्टनर है, 1 स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव स्लीपिंग का मतलब क्या होता है, एक्टिव मतलब वो काम करने में, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है,
स्लीपिंग मतलब वो खाली पार्टनरशिप में नाम देख के बैठ गया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, उसने कुछ बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो पार्टनर इन सच ए केस कीप अ क्लॉज ऑफ सैलरी, कि 2 जन काम कर रहे हो, उनको प्रॉफिट्स तो मिलेंगे ही, ऊपर से सैलरी भी मिलेगी, फॉर्म उनको सैलरी देगा, मे बी 20,000 अ मंथ और 30,000 अ मंथ, व्हाटएवर दे डिसाइड किया है डीड में तो मिलेगा। अगर डीड में नहीं है तो एक्ट इज साइलेंट अबाउट इट, मतलब अगर आप कोर्ट में गए और डीड में नहीं किया है तो कुछ सैलरी भी मिलने वाला नहीं है, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला नहीं है, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का प्रोविजन नहीं है, किसी और चीज का कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ 2 चीज बोला है। इज इट क्लियर? सो वंस अगेन, हाउ डज अ पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस? दी अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, इंडिया में दोनों चलता है, महाराष्ट्र में रिटर्न इज कंपल्सरी। विच वन इज बेटर? ऑब्वियसली रिटर्न। अगर आप कोर्ट में गए, कल उठ के कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोर्ट ने पूछा एग्रीमेंट क्या, हमने तो वर्बल एग्रीमेंट किया, बोले हैं चला फोड़ कर ही जाओ, कोर्ट कुछ एंटरटेन ही नहीं करेगा, खाली लॉ को फॉलो करेगा, जो 2 चीजें दिए बकेगा, खत्म, कुछ वैल्यू ही नहीं है, आप कोई कॉन्क्रीट प्रूफ ही नहीं है आपके पास। तो रिटर्न एग्रीमेंट बनाना बहुत जरूरी है, बेटर है आपके लिए। ओके, एंड रिटर्न एग्रीमेंट में जितना डिटेल हो सके सारा का सारा डाल दो, तो आगे जाके दिक्कत ना हो। क्या क्या होता है इसमें? डिटेल्स ऑफ एड्रेसेस, आधार कार्ड, वो सब तो हो गया। उसके बाद कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, गुडविल कैसे वैल्यू करनी पड़ेगी, कोई रिटायर हुआ तो कैसे करना है, कोई मर गया तो क्या क्या करना है। एक एक इंडिविजुअल पार्टनर के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिख सकते हैं कि मेरा एरिया ऑफ बिजनेस है, क्लाइंट्स को लेके आना, मार्केटिंग करना, तो मैं उसके साथ डील करूंगा, उसका परचेज सेल है तो उसके साथ डील करेगा, उसका एक्सपेंसेस का है तो उसके साथ डील करेगा। आप लिमिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड कर सकते हो कि मैं 50 लाख तक के डील्स करूंगा, वो 40 लाख तक के डील्स करेगा, वो 60 लाख तक के डील्स करेगा। तो आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है सारी की सारी डीड में बता सकते हो। सैलरी कितनी लेनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना रखना है, ये हुआ तो क्या करना है, वो हुआ तो क्या करना है, फलाने सिचुएशन में क्या करना है, सारा का सारा डिटेल भर। अब बीच बीच में भी आपको डीड अपडेट करनी है तो वो भी हो सकती है, प्रोवाइडेड ऑल द 3 पार्टनर्स शुड अग्री। इज इट क्लियर? ऐसा है। और अगर डीड नहीं है, साइलेंट है, तो ओनली 2 थिंग्स गिवन बाय द कोड ऑफ लॉ। सॉर्टेड? So this is how a partnership is formed, and once the partnership is formed, business is carried on as usual. अब पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं, वो जानने जरूरी है, या आप ओसी में भी पढ़ोगे। पार्टनरशिप के कुछ खास फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टनरशिप जो आप ये पढ़ रहे हो ना, 1932 वाला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड पार्टनरशिप। व्हाट डू यू से? So the liability of the partners is unlimited.